अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं? आई एम उस्मान। जैसे स्टूडेंट आप जानते हैं हमारी लेक्चर सीरीज़ मैथ पार्ट 2 उसके ऊपर जारी है। तो आज हम एक्सरसाइज 2.4 और उसके क्वेश्चन नंबर 3 और उसके पार्ट नंबर 2 को डिस्कस करने जा रहे हैं। तो आइए बेटा डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट को। जी जी बेटा, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 का जो सेकंड पार्ट है इसमें हमने फाइंड करना है dy बाय dx, जबकि हमारे पास पैरामीट्रिक इक्वेशन है x इज इक्वल टू a इंटू वन माइनस टी स्क्र ओवर वन प्लस टी स्क्र और y इज इक्वल टू है टू बी टी ओवर वन प्लस टी स्क्र। क्लियर है? तो बेटा यहाँ पे क्योंकि हम जब क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं तो दो डिफरेंट वेरिएबल जो हैं वो एक ही वेरिएबल पे डिपेंड कर रहे हैं, तो हम चेन रूल लगाते थे। क्लियर है? तो लिहाजा हम अगर चेन रूल से बच जाएं तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हम इसको किसी और वे से क्या करते हैं, टी को एलिमिनेट करने की कोशिश करते हैं ताकि हम इजीली डेरिवेटिव ले सकें। क्लियर है? अब इसमें हम क्या करेंगे बेटा, ये a को इसके नीचे क्या कर देंगे, डिवाइड। तो ये आ जाएगा x ओवर a इज इक्वल टू वन माइनस टी का स्क्वायर ओवर वन प्लस टी का स्क्वायर, ये आ जाएगा। और यहां देखो तो बेटा इधर हमारे पास y है, y के ये ऊपर b मल्टीप्लाई हो रहा है, नीचे क्या कर देंगे, डिवाइड। तो ये आ जाएगा y ओवर b इज इक्वल टू टू टी डिवाइडेड बाय वन प्लस टी का स्क्वायर। अब ये दो हमारे पास इक्वेशंस बन गई। इसको मैं नाम दे देता हूं इक्वेशन नंबर 1 का, इसको नाम दे देता हूं इक्वेशन नंबर 1 का, और इसको नाम दे देता हूं इक्वेशन नंबर 2 का। अब क्या करना है, इक्वेशन 1 का बेटा एडिंग और स्क्वायर, ठीक है, स्क्वेयरिंग एंड एडिंग। तो अगर मैं यहां लिख दूं स्क्वेयरिंग एंड एडिंग, स्क्वेयरिंग एंड एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 और 2 का स्क्वायर लेके लेफ्ट साइड लेफ्ट में ऐड कर दूंगा, राइट राइट में ऐड कर दूंगा। तो जब इसको मैं एडिशन करूंगा तो ये हमारे पास बनेगा स्क्वायर लेके बेटा, देखो x का स्क्वायर ओवर a का स्क्वायर बन जाएगा इज इक्वल टू वन माइनस टी, इसका होल स्क्वायर अलग लगा दो और नीचे वाले का स्क्वायर अलग लगा दो, वन प्लस टी का होल स्क्वायर। और ये चीज आ जाएगी, सॉरी बेटा, इसमें देखो x का स्क्वायर ओवर a का स्क्वायर, और ये हमारी इस इक्वेशन की लेफ्ट साइड ये है, तो इसका स्क्वायर लेके इसकी लेफ्ट साइड में ऐड कर दो, y का स्क्वायर ओवर b का स्क्वायर आ जाएगा, प्लस इसकी राइट साइड राइट में ऐड कर दो तो टू टी का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय क्या बन जाएगा, वन प्लस टी का स्क्वायर इसकी होल पावर 2 बन जाएगी। क्लियर है? तो क्या किया बेटा, हमने फर्स्ट ऑफ ऑल इस a को इसके नीचे डिवाइड किया, इस b को y के नीचे डिवाइड कर दिया, तो ये हमारी इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 बन गई। अब इक्वेशन 1 और 2 का स्क्वेयरिंग एंड एडिंग, इसमें क्या किया, लेफ्ट साइड का स्क्वायर लेके लेफ्ट साइड में ऐड कर दिया, राइट साइड का स्क्वायर लेके राइट साइड में ऐड कर दिया। अब यहां देखो बेटा, तो ये हमारे पास आ रहा है x का स्क्वायर ओवर a का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर ओवर b का स्क्वायर इज इक्वल टू, यहां एलसीएम लो, तो अगर ये एलसीएम लेता हूं मैं तो ये मेरे पास आ रहा है वन प्लस टी का होल स्क्वायर। अब इसको जब इस पे डिवाइड करूंगा, देखो डिनोमिनेटर सेम है, तो जब डिनोमिनेटर सेम हो तो एलसीएम हमारा ये वन प्लस टी स्क्वायर इसकी होल पावर 2 ही आएगा। तो जब इसकी डिवीजन करके आंसर निकालेंगे, इसको इस पे डिवाइड करेंगे आंसर 1, तो 1 को ऊपर वाले से करेंगे तो ऊपर वाला ही आंसर आएगा, लिहाजा इसका स्क्वायर ओपन कर दो, 1 माइनस टी का होल स्क्वायर, ये ऐसे ही आ जाएगा। जब इसको इस पे डिवाइड करेंगे 1 आएगा, तो इसलिए 2 का स्क्वायर 4 टी का स्क्वायर बन जाएगा। क्लियर है? इसको मजीद सिंपलीफाई करते हैं, तो बेटा इसका स्क्वायर ओपन कर दो, 1 का स्क्वायर 1 प्लस टी की पावर 4 माइनस 2 फार्मूले का, तो ये 2t का स्क्वायर प्लस 4t का स्क्वायर डिवाइडेड बाय क्या बन जाएगा, 1 प्लस t का स्क्वायर इसकी होल पावर 2 बन जाएगी। अब यहां देखो तो 4t स्क्वायर में से माइनस का 2t स्क्वायर निकाल दो, तो ये मेरे पास बन जाएगा रिजल्ट t की पावर 4 प्लस 2t का स्क्वायर प्लस 1, और इसके बटे में क्या आ रहा है, इसके बटे में आ रहा है 1 प्लस
टी का स्क्वायर इसकी होल पावर 2। ये इधर क्या आ रहा है हमारे पास, एक्स का स्क्वायर ओवर ए का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर ओवर बी का स्क्वायर। तो बेटा यहां देखो, ये जो हमारे पास ऊपर वाली वैल्यू है ये कंप्लीट स्क्वायर बन रही है, किसका, 1 प्लस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर, इसका कंप्लीट स्क्वायर बन रही है। तो अगर मैं इसको लिख दूं, अगर मैं इसको यहां मेंशन करूं बेटा, तो मैं इसको लिख सकता हूं एक्स का स्क्वायर ओवर ए का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर ओवर बी का स्क्वायर इज इक्वल टू, देखो इसको मैं लिख सकता हूं टी की पावर 2 प्लस 1 इसका स्क्वायर, और बटे में भी यही है हमारे पास टी का स्क्वायर प्लस 1 की पावर होल 2। क्लियर है। अब यहां से देखो तो कैंसिल करते हैं, तो ये देखो सेम वैल्यू से काट हो जाएगी, तो इधर हमारा क्या आ जाएगा, एक्स का स्क्वायर ओवर ए का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर ओवर बी का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ गया 1। अब बेटा देखो तो हमारी ये जो इक्वेशन है ये एक्स वाई में आ गई, क्योंकि हमने क्या फाइंड करना था, डी वाई बाई डी एक्स। तो ये हमारी इक्वेशन एक्स वाई में आ गई, तो इधर आप डिफरेंशिएट कर दो, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, इसको एक्स के लिहाज से क्या कर दो, डिफरेंशिएट। जब एक्स के लिहाज से डिफरेंशिएट करेंगे तो इधर भी डेरिवेटिव अप्लाई कर दो, डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर ओवर ए का स्क्वायर इसके ऊपर अलग, और आगे वाले के ऊपर डेरिवेटिव अलग, डेरिवेटिव ऑफ y का स्क्वायर ओवर b का स्क्वायर इज इक्वल टू कांस्टेंट के ऊपर डेरिवेटिव अलग अप्लाई करो। क्लियर है। तो क्या कर दिया बेटा, डेरिवेटिव अप्लाई कर दिया अलग अलग, दरमियान में प्लस है तो फर्स्ट के ऊपर अलग, सेकंड के ऊपर अलग एंड कांस्टेंट के ऊपर अलग। अब यहां देखा जाए तो बटे में कांस्टेंट है, तो जब कांस्टेंट को बाहर लेंगे तो ये आ जाएगा 1 ओवर a का स्क्वायर बाहर आ जाएगा, और जब ऊपर एक्स स्क्वायर है तो जब इसका डेरिवेटिव लेंगे एक्स स्क्वायर का तो वो पावर रूल लगता है, तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव बन जाता है 2x, कितना बनेगा 2x। इसी तरह जब हम इसका डेरिवेटिव लेंगे y स्क्वायर का, तो y स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या बनेगा, देखो b कांस्टेंट है तो बटे से बाहर ले लें, और y स्क्वायर का डेरिवेटिव पावर रूल लगाएंगे, क्या लगाएंगे, पावर रूल। पावर शुरू में तो 2 शुरू में, पावर में से कम तो 2 - 1 आंसर इज 1, 2y इनटू बेस, बेस है y, y का डेरिवेटिव x के लिहाज से dy बाय dx आ जाएगा, और कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या हो गया, 0 हो गया। क्लियर है। अब यहां देखो तो ऊपर है 2x और बटे में क्या आ गया a का स्क्वायर, इधर 2y ओवर क्या आ गया b का स्क्वायर, और ये साथ में हमारे पास आ गया dy बाय dx। क्लियर है, इज इक्वल टू क्या आ गया 0। अब क्या करो बेटा, ये वाली वैल्यू पॉजिटिव की है, दूसरी साइड पे जाएगी तो नेगेटिव हो जाएगी, इसको लिख दो 2y ओवर b का स्क्वायर, साथ में क्या आ गया dy बाय dx इज इक्वल टू, ये वैल्यू दूसरी साइड पे जाएगी नेगेटिव हो जाएगी, तो 2x ओवर a का स्क्वायर। अब यहां देखो 2y और ओवर b स्क्वायर इधर क्या हो रहा है डिवाइड, यहां जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये 2y इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, नीचे जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा। तो इसको मैं दिस सिंपलाइज करवा लेता हूं, दिस सिंपलाइज दैट, अब यहां हमारे पास dy बाय dx, इसकी वैल्यू क्या बन जाएगी, ये इक्वल बन जाएगी 2x माइनस 2x ओवर a का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय b का स्क्वायर ओवर 2y। क्लियर बेटा। ये जो वैल्यू है उधर मल्टीप्लाई होगी, ये ऊपर मल्टीप्लाई हो रही थी नीचे डिवाइड होगी, यहां से कैंसिल आउट करो, 2 से कैंसिल, तो हमारे पास ये आ गया बेटा dy बाय dx इज इक्वल टू माइनस b स्क्वायर ओवर a का स्क्वायर, साथ में क्या आ गया x ओवर y। तो ये हमारा क्या आ गया रिक्वायर्ड रिजल्ट। देखो इसमें बुक में ये आंसर एग्जैक्ट नहीं है, अब क्योंकि यही हमारा आंसर है, इसमें आप क्या कर सकते हो, b स्क्वायर और a स्क्वायर है, यहाँ देखो x और y है, अगर मैं x और y की वैल्यू देखो फ्रॉम क्वेश्चन से देखो तो x की वैल्यू मेरी ये है, y की वैल्यू ये है, अगर मैं x और y की वैल्यू पुट कर देता हूं तो यहाँ पे क्या कहें
पुट वैल्यूज ऑफ x एंड y। तो इस क्वेश्चन में जो हमने आंसर निकाला, इसमें x और y की वैल्यू पुट कर दें तो एग्जैक्ट हमें बुक वाला आंसर मिल जाता है। तो पुट करके देखते हैं बेटा, डी वाई बाय डी एक्स इज इक्वल टू माइनस बी स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर। अब देखो x का आंसर ऊपर पुट कर दो, तो x का आंसर ऊपर क्या है बेटा, a इंटू 1 माइनस टी का स्क्वायर, और बटे में क्या आ जाएगा 1 प्लस टी का स्क्वायर आ जाएगा, ये ऊपर आ जाएगा। और बटे में क्या आ रहा है, बटे में आ रहा है हमारे पास, इधर ब्रैकेट लगा दो, बटे में हमारे पास y की वैल्यू पुट कर दो। y की वैल्यू क्या है 2bt डिवाइडेड बाय 1 प्लस टी का स्क्वायर। क्लियर है। अब देखो ऊपर मैंने क्या किया, x की वैल्यू पुट कर दी ये वाली यहाँ, और नीचे y की वैल्यू ये है, तो देखो इधर y की वैल्यू नीचे पुट कर दी। देखो 1 प्लस टी स्क्वायर 1 प्लस टी स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा। अब उसके बाद हमारे पास क्या बच गया, a ओवर b, क्या बच गया, ये माइनस b का स्क्वायर ओवर a स्क्वायर, इसको बाहर रख दें, और ब्रैकेट के अंदर क्या बच गया बेटा, सेम वैल्यू सेम से कैंसिल, ऊपर क्या बच गया हमारे पास a इंटू 1 माइनस टी का स्क्वायर, और बटे में क्या बच गया हमारे पास 2bt, क्या बच गया 2bt। क्लियर है, ये इस सेम सेम से कैंसिल, और ऊपर a इंटू 1 माइनस टी स्क्वायर बच गया, नीचे 2bt बच गया। अब देखो कैंसिल करो, ये 1 एक b से कैंसिल, देखो ये 2a है तो इधर एक a, इस एक a से कैंसिल, तो ये हमारा आंसर क्या बन जाएगा, dy बाय dx इज इक्वल टू, बेटा माइनस b है तो इधर आ जाएगा माइनस b, और बटे में क्या आ गया a, बटे में a आ गया, साथ में देखो 2at, तो इसका मतलब यहां से जब हम इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस b इंटू 1 माइनस टी का स्क्वायर, और बटे में आ जाएगा 2at। क्लियर है बेटा। तो देखो ये हमारा बुक वाला एग्जैक्ट आंसर मिल गया। तो हमने क्या किया, हमने इन इक्वेशंस को हम चेन रूल के थ्रू भी कर सकते थे कि इसका डेरिवेटिव t के लिहाज से लेते, इसका भी t के लिहाज से डेरिवेटिव लेते, देन चेन रूल लगा के भी ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते थे। लेकिन उससे इजी वे ये है कि आप क्या करो, t को एलिमिनेट करो अगर होता है तो। हमने क्या किया, यहाँ से t को एलिमिनेट किया, देन हमारे पास ये इक्वेशन आई, और उसका हमने डेरिवेटिव लिया, और देन लास्ट पे जो हमारा ये रिजल्ट आया, तो ये बुक के अकॉर्डिंग आंसर नहीं था, लिहाजा हमने x और y की वैल्यू पुट की और बुक के अकॉर्डिंग हमने आंसर निकाल लिया। ठीक है, तो बेटा ये जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट, ये लॉन्ग क्वेश्चन में आता है, वेरी इंपॉर्टेंट है। अब साथ ही इसी के साथ सेम एज इट क्वेश्चन है, क्वेश्चन जो है हमारे पास 4, वो भी लॉन्ग क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट है, तो इसका बेटा स्क्रीनशॉट ले लें, देन हम उसको सॉल्व करते हैं जी। अब हम सॉल्व करने जा रहे हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4। जी बेटा क्वेश्चन नंबर 4 जो है उसकी स्टेटमेंट हमारे पास है, इफ प्रूव दैट, क्वेश्चन नंबर 4 उसमें हमने प्रूव करना है, प्रूव दैट y dy बाय dx प्लस x इज इक्वल टू 0, प्लस x इज इक्वल टू 0 इफ x इज इक्वल टू है 1 माइनस टी का स्क्वायर, और बटे में है 1 प्लस टी का स्क्वायर, ये x की वैल्यू है, और y की वैल्यू हमारे पास है y इज इक्वल टू 2t डिवाइडेड बाय 1 प्लस टी का स्क्वायर। ठीक है, 1 प्लस टी का स्क्वायर। तो ये बेटा हमारे पास दो इक्वेशंस हैं, इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो इसमें से भी देखो, इसके ऊपर भी चेन रूल हम लगा सकते हैं, लेकिन चेन रूल यूज करने से थोड़ा लेंथी होता है क्वेश्चन। ठीक है, हम क्या करते हैं, इसमें से भी टी को एलिमिनेट करने की कोशिश करते हैं। तो ये हमारी इक्वेशन 1 है बेटा, ये इक्वेशन नंबर 2 है। क्या करते हैं, इधर ही इक्वेशन 1 और 2 का
एडिंग, स्क्वेयरिंग एंड एडिंग कर देते हैं। क्या करो, स्क्वेयरिंग एंड एडिंग, स्क्वेयरिंग एंड एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। तो इक्वेशन 1 का और 2 का स्क्वायर लेके ऐड कर दो। देखो बेटा स्क्वायर लेके ऐड करेंगे जब, तो लेफ्ट साइड का स्क्वायर लेफ्ट साइड में ऐड करेंगे, राइट का राइट में। x का स्क्वायर लिया, इसको जमा कर दिया y के स्क्वायर में, तो ये y का स्क्वायर हो गया। इधर राइट साइड का स्क्वायर लेंगे तो राइट साइड में ऐड करेंगे, 1 माइनस टी का स्क्वायर, इसकी होल पावर अलग लगा दो, और 1 प्लस टी का स्क्वायर, इसकी होल पावर अलग लगा दो। क्योंकि हम क्या ले रहे हैं बेटा, स्क्वायर ले रहे हैं, स्क्वायर लेके फिर इसका स्क्वायर लेके इनको आपस में जमा करना है। तो इधर प्लस लगाओ, 2t का स्क्वायर डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा, 1 प्लस टी का स्क्वायर होल स्क्वायर। अब देखो बेटा x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर, इसका स्क्वायर ओपन कर दो। देखो एलसीएम लो, एलसीएम जब लेंगे तो एलसीएम आएगा 1 प्लस टी का स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर। जब इसको इस पे डिवाइड करेंगे 1 आंसर आएगा, तो लिहाजा ये आ जाएगा 1 माइनस टी का स्क्वायर होल स्क्वायर एज इट आ जाएगा। जब इसको इस पे डिवाइड करेंगे 1 आंसर आएगा, तो लिहाजा ये हमारे पास 4t का स्क्वायर आ जाएगा। 2 का स्क्वायर 4, t का स्क्वायर एज इट आ गया। अब इसका स्क्वायर बेटा ओपन कर लो, तो इसका स्क्वायर ओपन करेंगे तो ये x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर 1 माइनस टी का स्क्वायर प्लस टी का स्क्वायर माइनस 2 फार्मूले का, तो माइनस 2t और प्लस 4t का स्क्वायर प्लस 4t का स्क्वायर। बेटा ये 1 प्लस टी की पावर 4 बनेगा, सॉरी 1 प्लस टी की पावर 4 डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा, 1 प्लस टी की पावर 2 इसका होल स्क्वायर। बेटा अब x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर इज इक्वल टू, देखो 4t स्क्वायर में से माइनस का 2t स्क्वायर निकाल दो, तो ये बनेगा बेटा t की पावर 4, 4t स्क्वायर में से माइनस का 2t स्क्वायर निकाल दो, तो प्लस का 2t स्क्वायर और प्लस का क्या आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाय, क्लियर है। और बटे में क्या आ गया 1 प्लस टी का स्क्वायर, इसकी होल पावर 2 आ गया। अब आप अगर बेटा यहां इस तरह करें कि हम इसका स्क्वायर क्या कर दें, x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर इज इक्वल टू, नीचे हमारे पास क्या आ रहा है 1 प्लस टी का स्क्वायर होल, और ऊपर देखो t की पावर 2 प्लस 1 इसका होल स्क्वायर लिख सकता हूं। जब बेटा मैं इसका होल स्क्वायर ऊपर करूंगा ये चीज बनती है, लिहाजा इसको इस तरह क्लोज कर सकता हूं। तो यहां से बेटा यहां देखो, तो ये हमारे पास आ गया x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर इज इक्वल टू, ये तरतीब से लिख देता हूं t स्क्वायर प्लस 1 इसका होल स्क्वायर, और बटे में आ गया t का स्क्वायर प्लस 1, इसको तरतीब से लिख दिया, क्लियर है। तो ये हमारे पास सेम वैल्यू बन गई, देखो सेम वैल्यू सेम से कैंसिल, क्या आ गया हमारा x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अब बेटा देखो हमारी पूरी इक्वेशन किस में आ गई, x और y में आ गई। अब आप इसको डिफरेंशिएट कर दो विद रिस्पेक्ट टू x, क्यों, क्योंकि हमने ये चीज प्रूव करनी, प्रूव दैट y dy by dx प्लस x इज इक्वल टू 0। तो इसको डिफरेंशिएट कर दो, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, विद रिस्पेक्ट टू x। तो जब इसको डिफरेंशिएट करेंगे ये बनेगा डेरिवेटिव ऑफ x का स्क्वायर प्लस डेरिवेटिव ऑफ y का स्क्वायर इज इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट, डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट, क्लियर है। बेटा x स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है, पावर रूल का है, पावर शुरू में तो ये आ जाएगा 2x और इनटू बेस x है, तो बेस x का x के लिहाज से डेरिवेटिव क्या होता है 1, ठीक है, उसको एज इट 1 लिख दो। अब इसके ऊपर भी पावर रूल लगाओ, पावर शुरू में पावर में से कम करेंगे, 2 माइनस 1 आंसर इज 1, तो इधर पावर 1 लिखते रहेंगे। अब इस पावर के नीचे जो y है ये एज ए बेस कंसीडर होता है या एज ए फंक्शन कंसीडर करते हैं, तो फिर फंक्शन का डेरिवेटिव, तो dy बाय dx, और कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है 0 होता है, क्या होता है 0।
अब बेटा ये 2x जो है इधर पॉजिटिव का है, दूसरी साइड पे लेके जाओ नेगेटिव हो जाएगा, तो लिहाजा ये हमारे पास आ जाएगा 2y dy बाय dx इज इक्वल टू ये 2x दूसरी साइड पे जाके माइनस का 2x बन जाएगा, माइनस का 2x। अब यहां देखो तो बेटा ये 2 नीचे क्या कर दो डिवाइड, तो y dy बाय dx इज इक्वल टू माइनस 2x ओवर 2, 2 से कैंसल आउट हो जाएगा, तो ये हमारा y आ जाएगा बेटा dy बाय dx और इज इक्वल टू माइनस एक्स। देखो ये माइनस एक्स इधर आएगा तो क्या हो जाएगा पॉजिटिव का, तो dy बाय dx ये इधर आएगा तो प्लस का x हो जाएगा, इज इक्वल टू क्या आ गया 0 आ गया। देखो बेटा यही चीज हमने क्या करनी थी, प्रूव करनी थी, प्रूव दैट y dy by dx plus x is equal to 0। तो ये हमने क्या करना था, प्रूव करना था, तो हैंस प्रूव्ड क्या हो गया, हैंस प्रूव्ड। तो ये हमने चीज क्या करनी थी, प्रूव करनी थी। क्लियर बेटा। अब इसके साथ ही क्वेश्चन नंबर हम ये क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास इस एक्सरसाइज का लास्ट है, उसके कुछ पार्ट्स हैं, उनमें से कोई एक पार्ट हम सॉल्व कर लेते हैं, देन रिमेनिंग पार्ट्स हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर जो हमारे पास है 5, क्वेश्चन नंबर 5, उसमें कहा गया डिफरेंशिएट, जस्ट क्या यूज कहा गया, डिफरेंशिएट, डिफरेंशिएट। ठीक है, किसको डिफरेंशिएट करना है बेटा, फर्स्ट पार्ट है उसका डिफरेंशिएट, डिफरेंशिएट फर्स्ट पार्ट है x का स्क्वायर माइनस 1 ओवर x का स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू x की पावर 4, विद रिस्पेक्ट टू x की पावर 4। हमने इसको x की पावर 4 के लिहाज से क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है। ठीक है, तो बेटा यहां देखो तो हमारे पास इस वेरिएबल की पावर को वेरिएबल इस x की 4 के लिहाज से डिफरेंशिएट नहीं किया जा सकता, लिहाजा हम क्या करेंगे, इसको भी किसी फंक्शन के इक्वल लेट कर सकते हैं और इसको भी किसी फंक्शन के इक्वल लेट कर लेते हैं। ठीक है, तो इधर अगर मैं लेट करूं बेटा सॉल्यूशन में, तो लेट कर लो कि एक्स स्क्वायर माइनस 1 ओवर एक्स स्क्वायर ये y के इक्वल है, एक्स स्क्वायर माइनस 1 ओवर एक्स स्क्वायर इसको y के इक्वल लेट कर लो और इसको u के इक्वल लेट कर लो, लेट u इज इक्वल टू x की पावर 4 आ जाएगा। ठीक है, तो अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करना चाहूं, ठीक है बेटा, तो डिफरेंशिएट y विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये जो y की वैल्यू बेटा y इज इक्वल टू x का स्क्वायर माइनस 1 ओवर x का स्क्वायर, इसको डिफरेंशिएट कर दो विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, x के लिहाज से डिफरेंशिएट करूंगा तो ये चीज बन जाएगी मेरे पास dy बाय dx और इसके ऊपर डेरिवेटिव अलग अप्लाई कर दो, एक्स स्क्वायर के ऊपर देखो x की पावर बटे में 2 है, ऊपर जाएगी तो माइनस हो जाएगी, तो इसके ऊपर डेरिवेटिव अलग अप्लाई कर देना, x की पावर माइनस 2 के ऊपर। क्लियर है, अब x की 2 का डेरिवेटिव क्या होगा 2x और इसके ऊपर लगाओ पावर रूल, तो पावर माइनस 2 शुरू में आएगी तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगी प्लस 2, पावर में से एक कम, देखो माइनस 2 पहले है, माइनस 1 और करेंगे तो ये माइनस 3 बन जाएगी। क्लियर है, देखो इसके ऊपर पावर रूल लगाया, पावर शुरू में पावर में से कम किया, 2 माइनस 1 किया तो 1 पावर आएगी। ठीक है, यहाँ पावर माइनस में है तो पावर शुरू में आके इसके साथ पॉजिटिव 2 बन जाएगी, माइनस 2 में से एक और माइनस करेंगे तो क्या बन जाएगी x की पावर माइनस 3 बन जाएगी। ठीक है, अब इसको मजीद सॉल्व करें तो ये 2x और इसकी पावर को शुरू बटे में लेके आओ, तो बटे में लेके आएंगे तो बेटा x की पावर 3 पॉजिटिव बन जाएगा, x की पावर 3 पॉजिटिव बन जाएगा। अब इसका बेटा कितना है बेटा 1, तो जब इसका हम एलसीएम लेंगे तो ये x की 3 बनेगा, x की 3 को 1 पे डिवाइड तो x की 3 ही आंसर आएगा, तो इसको ऊपर वाले से मल्टीप्लाई कर दो तो 2x की पावर 4 बन जाएगा। क्लियर है, प्लस इसको जब इस पे डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर 1 आएगा, तो लिहाजा ये 2 ही आ जाएगा। क्लियर है, अब ऊपर से 2 कॉमन लो, मेरे 2 कॉमन लेंगे तो ये बन जाएगा x की 4 प्लस 1 डिवाइडेड बाय क्या बन जाएगा x की 3, ये हमारा आ गया dy बाय dx। देखो एक रिजल्ट हमारा ये मिल गया। अब हमारे पास देखो u किसके इक्वल है, ये हमारा आंसर क्या आ गया dy बाय dx।
अब u डिपेंड कर रहा है x के ऊपर, ठीक है। नाउ जो u है उसको भी डिफरेंशिएट कर दो। नाउ u इज इक्वल टू x की पावर 4। तो बेटा u किस पर डिपेंड कर रहा है, x के ऊपर, तो लिहाजा इसको क्या कर दो, डिफरेंशिएट कर दो विद रिस्पेक्ट टू x, विद रिस्पेक्ट टू x। तो ये क्या बनेगा, du बाय dx, du बाय dx इज इक्वल टू, इसके ऊपर डेरिवेटिव अप्लाई करोगे तो ये बन जाएगा x की पावर 4। तो इसके ऊपर लगाओ पावर रूल, ठीक है। पावर शुरू में, पावर में से एक कम, तो ये हमारा बन जाएगा बेटा 4x की पावर 3। क्लियर है, पावर शुरू में आएगी, पावर में से कम, 4 - 1 आंसर इज 3 इनटू बेस का डेरिवेटिव। बेस क्या है, x है, x का x क्लास से क्या होता है, डेरिवेटिव 1 होता है। क्लियर है, ये आ जाएगा। अब बेटा हमें du ओवर dx भी मिल गया और dy बाय dx भी मिल गया। अब हमने बेटा क्या फाइंड करना है, हमें डेरिवेटिव चाहिए था इसका, डेरिवेटिव इसके लिहाज से, इसको लेट कर लिया y, इसको लेट कर लिया y और इसको लेट कर लिया u। इसका मतलब हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए dy बाय du। असल में हमने क्या फाइंड करना था, dy बाय du, ये हमें चाहिए था। क्लियर है, dy बाय du, क्योंकि y का डेरिवेटिव u के लिहाज से, ये हमने आंसर क्या करना है, निकालना है। तो यहां क्या लगाओ बेटा, चेन रूल, इधर लिखो बाय यूजिंग चेन रूल, चेन रूल यूज करो, ठीक है, चेन रूल। अब बेटा यहां स्पेस कम है तो इसी रूल को बेटा मैं यहां अप्लाई कर देता हूं जी। देखो यहां हमारे पास क्या बनेगा, चेन रूल dy बाय du इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, dy बाय dx और dx ओवर du बन जाएगा। क्लियर है बेटा, तो मैंने क्या अप्लाई किया, बाय यूजिंग चेन रूल। तो हमारे पास dy बाय dx की वैल्यू है, du ओवर dx की वैल्यू, तो हमने फाइंड क्या करना था, dy बाय du। तो लिहाजा dy बाय dx की वैल्यू क्या है हमारे पास, वहां देखो बेटा 2 and 2 x की 4 प्लस 1 और बटे में क्या आ गया, x की पावर 3 और इसकी वैल्यू हमारे पास क्या है, dx ओवर du की। तो इधर है बेटा du ओवर dx, जब हम इसका रेसिप्रोकल लेंगे ना तो ये बन जाएगी हमारे पास 1 ओवर 4x की पावर 3। तो ये बन जाएगा, देखो इधर है ना du ओवर dx, तो हमें चाहिए dx ओवर du, तो इसका रेसिप्रोकल लेंगे तो 1 ओवर 4x की पावर 3 बन जाएगा। तो ऊपर वाले को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई कर दो, देखो 2 1 2 2 2 4। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा x की 4 प्लस 1 और बटे में क्या आ जाएगा, देखो x की 3 मल्टीप्लाई x की 3, तो ये बन जाएगा 2x की पावर 6। क्या बन जाएगा, 2x की पावर 6, क्योंकि ये 2 हमारे साथ एज इट आ गया, x की 3 x 3 बेस सेम, पावर क्या कर दो, ऐड कर दो। तो ये हमारा आंसर आ गया dy बाय du। क्लियर बेटा, ये हमारा रिक्वायर्ड रिजल्ट था। तो आज बेटा हमने मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस किया, जैसे क्वेश्चन नंबर 3 था उसका पार्ट नंबर 2 को, जो कि लॉन्ग में मोस्ट इंपोर्टेंट है, और साथ ही क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो भी लॉन्ग में मोस्ट इंपोर्टेंट था। एंड देन इसका क्वेश्चन नंबर 5 का 1 पार्ट को डिस्कस किया, ठीक है। तो देन इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में इसके क्वेश्चन नंबर 5 के रिमेनिंग पार्ट्स को डिस्कस करेंगे। तब तक दें इजाजत, अल्लाह हाफिज।